जैसा कि हमने आपसे कल वादा किया था कि हम हिंदी की जो पेडालॉजी है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि अब एचटेट के जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी पेडालॉजी इंक्लूड कर दिया है, जो सीटेट के एग्ज़ाम में भी पेडालॉजी रीट में भी पूछी जाती है, ये यूपी टेट में पूछी जाती है। तो उसका हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। किसका? जो हिंदी की पेडागोजी है उसके बारे में। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है कि भाषा, अधिगम और अर्जन। भाषा, अधिगम और अर्जन, अर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे। भाषा, अधिगम और अर्जन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज, ये भाषा, अधिगम और अर्जन है। इससे पहले जो भी चैनल पर लाइक हो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जो कि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ये वीडियो एचटेट और सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि पेडागोजी पूछी जाती है उन एग्जामों में। यूपी टेट में पूछी जाती है, जीट में पूछे जाते हैं, उनमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले तो हम कंटेंट का एक्सप्लेन कर लेते हैं हिंदी के, और उसके बाद में हम PYQ करेंगे हिंदी के, जो कि पेडागोजी प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछी गई है, सीटेट, रीट, यूपी टेट, इनमें। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने 1 बाय 1 अपने पोर्शन की तरफ। भाषा, अधिगम और अर्जन, यानी कि जो भाषा का अधिगम और अर्जन में क्या अंतर है। अर्जन क्या होता है, अधिगम क्या होता है भाषा के अंतर्गत। जो भाषा अर्जन, अर्जन क्या होता है, ये एक जन्मजात, अधिगम होता है इस जन्मजात प्रेरणा होती है। अर्जन क्या होता है, जन्मजात प्रेरणा होती है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके बच्चा अपने आसपास के वातावरण के अंतर्गत अपने खुद के वातावरण के अनुरूप खुद को डालकर सीखता है। किसी चीज़ का अनुकरण करके, देख करके, यानी कि उसको कोई भी नहीं सिखाता, वो अपने आप बोलना सीखता। प्रकृति की ये क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया भी है, इसमें कोई भी साधन की जरूरत नहीं होती। ठीक, इसे ही क्या, या तो इसे मातृभाषा कहते हैं या क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, यानी कि जो घर में रहकर बच्चे स्टार्टिंग में बोलना सीखते हैं। वैसे जिन के घर वालों की भाषा हिंदी है तो वो हिंदी भाषा बोलना सीखेगा, जिनकी अंग्रेजी भाषा तो वो अंग्रेजी भाषा बोलना सीखेगा। ऐसे यानी कि जैसी ही उनके घर वालों की भाषा होगी वैसी वो बच्चा धीरे धीरे हर बात पे सीख जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हम। जो सीखता वो कौन सी मातृभाषा कहलाएगी, या तो फिर या फिर क्षेत्रीय भाषा कहलाएगी। इसके निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी कि भाषा अर्जन के भाषा अर्जन के कुछ बिंदु हैं, यानी कि जो भाषा अर्जन है वो प्रक्रिया कैसे होती है, सहज सहज होती है और स्वाभाविक होती है, यानी कि वो रियलिटी में होती है और धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे वो स्वभाव के अंतर्गत चेंज ला देती है। जैसे पहले बच्चा कहता है बा 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 पा ऐसे ऐसे बोलना सीखते हैं ना, उसके बाद में दा दा कुछ एक्स्ट्रा वर्ड बोलना सीखते हैं, पा ये सीखते हैं ना। ऐसे ही यानी कि वो स्वाभाविक प्रक्रिया, स्वभाव में धीरे धीरे वो चेंजिंग लाता रहता है और उसमें धीरे धीरे अपने वर्डों को बढ़ाता रहता है। ये क्या है, अर्जन वाली प्रक्रिया है, भाषा अर्जन कहलाएगी। इसमें किसी भी व्याकरण की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी व्याकरण नहीं है, तो अपने खुद के यानी कि जो जैसे बोल रहा है वैसे ही वह कॉपी करने की कोशिश करता है, वो ही क्या है, भाषा अर्जन होता है। जो भाषा अर्जन है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसका रोल होता है, माता का या परिवार का या समाज का। सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना, फर्स्ट रोल किसका होता है, उसकी माता का रोल होता है, सेकंड पे परिवार हो जाता है, थर्ड पे समाज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भैया हम। जो भाषा अधिगम है उसके बारे में और करते डिस्कस। भाषा अधिगम के बारे में, अर्जन तो हो गया भाई। भाषा अर्जन क्या है, अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है भाषा, इसमें कोई भी चेंजमेंट किसी भी व्याकरण का प्रयोग नहीं करते, और जो अपने स्वभाव में सहज बदलाव ला के क्या सीख सकते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में बच्चा पहले दादा बाबा बोलना सीखता है, उसके बाद में धीरे धीरे मम, पानी को क्या बोलता है, पहले मम बोलता है, उसके बाद में पानी बोलता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे यानी कि मुझे पानी पीना है, ऐसे पूरे वर्ड बोलना सीखता है। ऐसी क्या है, सहज और स्वाभाविक क्रिया, यानी कि सहज सहज धीरे धीरे वो वर्ड में बढ़ोतरी करता है, वो क्या हो जाएगा, भाषा अर्जन हो जाएगा। यानी कि वो ग्रहण करता है अपने आप में। और जो भाषा अधिगम क्या होता है, यानी कि वो सीखता है, किसी चीज़ को सीखना या सीखना होता है ना, वो क्या होता है, अधिगम होता है। यानी किसी प्रकार के अधिगम की जो प्रक्रिया है वो जीवन भर चल सकते हैं, जो अधिगम है वो जीवन भर चलती रहती है, क्योंकि हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जो अधिगम है वो औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। अधिगम के अंदर जो औपचारिक, जैसे किताब, कंप्यूटर, पेन पेंसिल, ये जितने भी यूज लेते हैं हम अधिगम के लिए,
वही क्या है, औपचारिक साधन होते हैं। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का भी प्रयोग होता है, यानी कि जो अधिगम है उसमें नियम और व्याकरण होता है। और ये दूसरी भाषा है। फर्स्ट भाषा कौन सी है, मातृभाषा होती है, ठीक है, जो कि माता के पास या परिवार में रहकर सीखी जाती है, वो क्या होती है, मातृभाषा होती है। वो कैसे सीखी जा सकती है, वो अर्जन के द्वारा सीखी जाती है। अर्जन अधिगम यानी कि भाषा अर्जन कहलाएगी। और जो दूसरी भाषा होती है वो क्या है, अधिगम होती है, वो दूसरी, यानी कि किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो सेकंड नंबर, जैसे हमारी मातृभाषा क्या है कि हिंदी है, ठीक है, हम मातृभाषा क्या है हमारी हिंदी, यानी कि हम स्टार्टिंग में कैसी भाषा सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम सेकंड भाषा का जो नॉलेज लेते हैं तो इंग्लिश की सीखते हैं या फिर संस्कृत की, अदरवाइज जो उर्दू पंजाबी कुछ की भी सीखो, उसमें क्या है वो हमें किसी न किसी चीज़ का सपोर्ट लेना पड़ता है। जबकि मातृभाषा हिंदी सीखने में हमें किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं लेना पड़ा, क्योंकि हम हिंदी के वातावरण में हैं, तो इसलिए हमें हिंदी के लिए किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं चाहिए। और जो सेकंड लैंग्वेज होती है अधिगम, वो क्या होता है, जिस चीज़ के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है या साधनों की आवश्यकता होती है, उसके द्वारा जो भाषा सीखी जाती है वो क्या होती है, अधिगम होती है। अधिगम के कुछ तथ्य इस प्रकार हैं, यानी कि जो अधिगम है उसके तथ्य निम्नलिखित हैं। इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं। अधिगम में क्या है, नियम बताए जाते हैं। औपचारिक शिक्षा के द्वारा की जाती है, जैसे स्कूलों में विद्यालय में प्रारंभ की जाती है ये। इसमें बच्चे प्रयास करना, यानी कि बच्चे को प्रयास करना पड़ता है, ठीक। और व्याकरण की आवश्यकता होती है। जो भाषा अधिगम है वो शिक्षक पर, विद्यालय पर, पाठ्यक्रम, पुस्तकें और जो शिक्षण पद्धतियों पर आधारित होता है, ठीक है भाई। जब अब आप समझ आ गए होगा कि भाषा अधिगम और अर्जन क्या हो जाता है। भाषा अधिगम तो क्या है, सीखा जाता है, किसी चीज़ को सीखना क्या होता है, भाषा अधिगम सीखा जाता है, वो क्या होगा, भाषा अधिगम होगा सीखना। अधिगम का मतलब होता है भाई सीखना, ठीक है। अर्जन का मतलब होता है ग्रहण करना किसी चीज़ को। जैसे अधिगम को हम कुछ भी लगा लो भाई, हम कुछ भी सीखते हैं, कोई भी टॉपिक सीखते हैं, किसी टीचर के सपोर्ट से सीखते हैं, बुक के सपोर्ट से सीखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा, ठीक है। अर्जन क्या होगा, जैसे हमने खाना खाना सीखा, वो किसी स्पेसिफिक कोर्स तो नहीं किया खाना खाने का, क्या कि मम्मी ने देखा, पापा ने देखा, किसी को देखते हुए खाना खाते हुए देखा, वैसे ही हमने धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, भाषा अर्जन, यानी कि किसी चीज़ की कॉपी करना, किसी चीज़ का कॉपी करना या अनुकरण करना ही भाषा अर्जन कहलाता है। ओके गाइज, मेरे को लगता है कि आपकी समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्लास भाषा अधिगम के प्रकार और उनके जो पक्ष हैं, कार्यात्मक सब कुछ, और उनकी जो विधियाँ वे भी उनके बारे में करेंगे हम डिस्कस। चलिए चलते हैं हम कल के लिए। आज इतना ही, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट भी हो चुकी हूँ मैं, मेरे पास में थोड़ा सा आज और कल के लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही, क्योंकि हमारे बताना तो नहीं चाह रही थी, कोई आप अनहैप्पीनेस हो रखा है, इसलिए इधर उधर रहते हैं, इसकी वजह से माइंड तो चल जाता है। तो मैं आपकी क्लास देने में थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल हूँ 2 दिन के लिए, और उसके बाद में हम बारीकी से अध्ययन करेंगे हर चीज़ का, हर टॉपिक वाइज का। हिंदी की जो पेडालॉजी वो संपूर्ण मैं आपको दे दूँगी, और जो PYQ है हरियाणा के एचटेट के अंदर जो पूछे गए हैं वे मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। उसकी कुछ एक वीडियो तो PYQ मैंने दे दिया, और कुछ एक 2 या 3 एक वीडियो रखी, 2 या 3 पेपर रह चुके हैं, उनकी ओर मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। इसी के साथ हम जो मॉडल टेस्ट पेपर है उनके बारे में कह रहे हैं। ओके गाइज, चलिए चलते हैं। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिल सके। ओके गाइज।